नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। कांग्रेस सरकार में हुए कथित चावल घोटाले का मामला कल विधानसभा में गूंजा। विधायकों की समिति करेगी मामले की जांच। विधानसभा में कल करीब 13,400 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया। अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन आज दुर्ग से रवाना होगी और सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 से 12 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में पहुंचेगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कल सदन में कथित चावल घोटाले और धान खरीदी का मामला गूंजा। इस पर खाद्य मंत्री ने घोषणा की कि कांग्रेस शासनकाल में हुए चावल घोटाले की जांच विधायकों की समिति से कराई जाएगी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य धर्मलाल कौशिक ने चावल घोटाले का मामला उठाया। मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि इस मामले का परीक्षण कराकर कार्यवाही की गई है। सदस्य धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस सरकार के समय में मार्च 2023 तक राशन घोटाले की जांच कराने की बात सदन में कही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं खाद्य मंत्री ने कहा कि लगभग 222 दुकानें निलंबित की गई हैं, 181 निरस्त और 24 दुकानकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। खाद्य मंत्री ने कहा कि राशन वितरण में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच समिति से कराई जाएगी। वहीं धान खरीदी के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि पिछले साल की तुलना में इस बार बेचे गए धान का रकबा घटा है और काफी संख्या में किसान धान बेचने से वंचित रह गए हैं। उन्होंने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग की। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के इनकार के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि 25 जनवरी तक 1,30,41,000 मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी पंजीकृत 23,29,000 से अधिक किसानों से की गई है। मंत्री ने बताया कि इस साल 25,13,000 हेक्टेयर धान के रकबे की बिक्री हुई है। सदस्य उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष की तुलना में धान का रकबा घटा है और कम किसानों से धान खरीदी की गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को टोकन नहीं दिया गया और वे धान बेचने से वंचित रह गए हैं, इसलिए धान खरीदी की तिथि बढ़ाई जाए। इस पर खाद्य मंत्री ने कहा कि सभी जिलों से आई रिपोर्ट में कलेक्टरों ने बताया कि धान खरीदी पूरी हो चुकी है। मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल के बाद स्थगन सूचना के जरिए विपक्षी सदस्यों ने धान खरीदी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसे स्वीकार न किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध स्वरूप सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और विधानसभा परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। विधानसभा में कल चालू वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। करीब 13,487 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट को कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में पेश किया था। चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस अनुपूरक बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए और अयोध्या धाम में रामलला दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग के उत्थान और समाज के कल्याण की भावना समाहित है। इससे पहले कल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य राजेश मूणत के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 4 सालों के दौरान विमान के किराए और हेलीकॉप्टर पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर के लिए निजी कंपनी को 190,61,93,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं निजी विमान के लिए किराए के रूप में 73,65,54,000 रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत चावल योजना लॉन्च कर लोगों के हित में बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुपूरक बजट में किसानों के लिए धान खरीदी की अंतर की राशि 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री देव ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वर्ष 2028 तक मुफ्त चावल देने की मोदी की गारंटी को पूरा करने का निर्णय लिया है। इस घोषणा से छत्तीसगढ़ में करीब 68 लाख अंत्योदय प्राथमिकता, एकल निराश्रित और निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता के अनुसार चावल दिया जाएगा। अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन आज दुर्ग से रवाना होगी। इस ट्रेन को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन में दुर्ग संभाग के सभी 8 जिलों से 1344 श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। इस ट्रेन में सुरक्षा प्रहरी और IRCTC के कर्मचारी भी यात्रा के दौरान साथ रहेंगे। पंजीकृत यात्रियों के अलावा अन्य कोई भी यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। ट्रेन में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भोजन के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। अयोध्या पहुंचने के बाद उनके रुकने, भोजन और स्थानीय मंदिरों में दर्शन के लिए परिवहन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ को 12,219 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केंद्रीय अंश के रूप में जारी की गई है। यह जानकारी लोकसभा में कल केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने रायपुर सांसद सुनील सोनी के सवाल के लिखित जवाब में दी। साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि बलौदाबाजार जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 445 करोड़ 27 लाख रुपए और रायपुर जिले के लिए 150 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी राशि राज्य को जिलेवार नहीं बल्कि समग्र रूप से जारी की जाती है। प्रदेश में महतारी बंधन योजना के तहत आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 1,81,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया। रायपुर जिले में 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं सुकमा जिले में पहले ही दिन करीब 1,600 महिलाओं ने आवेदन भरा। आवेदन पत्र भरने में महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा खास तौर से तैयारियां की गई हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन भी दिए जा सकते हैं। इस बीच महिला और बाल विकास विभाग ने महतारी बंधन योजना में आवेदन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे फर्जी लिंक से सावधान रहने की अपील महिलाओं से की है। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि महतारी बंधन योजना का लाभ लेने के लिए विभाग द्वारा वेबसाइट और मोबाइल ऐप जारी किया गया है। इस पर महिलाएं ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत सचिवों, बाल विकास परियोजना अधिकारी और वार्ड प्रभारी से संपर्क कर उनके लॉगिन यूजर ID से भी आवेदन किया जा सकता है। सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 से 12 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में पहुंचेगी। यात्रा के दौरान श्री गांधी रायगढ़, शक्ति, कोरबा, सरगुजा और बलरामपुर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य शासन के निर्देशानुसार आम नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं से 100% लाभान्वित करने के लिए उत्तर बस्तर कांकेर जिले के ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नगरीय क्षेत्र अंतर्गत नवीन कम्युनिटी हॉल कांकेर में 11 फरवरी दिन रविवार को सुबह 8 बजे से समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नगरीय क्षेत्र के आम नागरिकों से अपील की है कि समाधान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में वर्ष 1994 के स्थायी पट्टों की समयावधि 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है। नजूल अधिकारी ने जानकारी दी है कि नजूल भूमि के स्थायी नजूल पट्टाधारी जिनकी पट्टे की अवधि 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है,
वे नवीनीकरण कराने हेतु मूल पट्टे के साथ नक्शा, खसरा एवं अन्य प्रमाणित दस्तावेज सहित आवेदन न्यायालय नजूल अधिकारी कांकेर में प्रस्तुत कर सकते हैं। 37वीं अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता रायपुर में शुरू हो गई है। इस स्पर्धा का शुभारंभ पद्मश्री जोगेश्वर यादव ने किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ परिमंडल की मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बीड़ा आर श्रीनिवास भी उपस्थित थी। 9 फरवरी तक चलने वाली इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 104 पुरुष, 52 महिला और 15 वेटरन खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। वहीं भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग की ओर से पश्चिम क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में लेखा विभाग की 5 राज्यों रायपुर, ग्वालियर, नागपुर, राजकोट और जयपुर की टीमें भाग ले रही हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण न्यूज ऑन air.gov.in/vacancies पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आईपीएस अमरेश मिश्रा ने कल रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया। वहीं आईपीएस संतोष कुमार सिंह ने भी रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला। पूर्व विधायक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मनीष कुंजाम ने सीपीआई के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी महिला माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। ओडिशा सरकार ने इस माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर पर दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने 25,000 रुपए और दुर्ग एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत जूनियर स्वास्थ्य निरीक्षक को सीबीआई ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमए विभाग में कार्य के दौरान इलेक्ट्रिक फ्लैश होने से एक ठेका श्रमिक सहित 3 कर्मचारी झुलस गए। उन्हें सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने 50 किलोग्राम गांजा के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।